15 दिन गुजर गए हैं हमारे महिला पहलवानों के प्रदर्शन को जंतर मंतर में, मगर उनकी सुध लेने सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। उल्टा बार बार हमारे क्रिकेट स्टार्स जो हैं वो देश को शर्मिंदा कर रहे हैं और खेल को शर्मिंदा कर रहे हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सौरव गांगुली पूरी तरह से खामोश हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं दोस्तों। विराट कोहली से मैं उम्मीद इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको याद होगा जब मोहम्मद शमी पर भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल सेना ने हमला बोला था सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान से एक मैच हार गए थे, तब विराट कोहली उनके समर्थन में सामने आए थे। मगर इस बार तो वो भी खामोश हैं, वो तो गौतम गंभीर से भिड़ रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक हरकत की है सौरव गांगुली ने। एक समारोह में उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंतर मंतर में महिला पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे ऐसे मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहना जिसके बारे में मुझे जानकारी मालूम नहीं है। सुनिए उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा और फिर मैं उसकी बात करता हूं। सुनिए। Let them fight their battle. So that's what it is. I really don't know what's happening there. I obviously read in the newspapers and I realized one thing in sports world that you don't talk about things which you don't have complete knowledge of. So I hope it gets resolved. I think the wrestlers, they win a lot of medals, a lot of bring accolades to the country, and hopefully it will be resolved. इसमें सौरव गांगुली कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत मैंने अखबारों में पढ़ा था, मगर जिस चीज के बारे में ना मालूम हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। सौरव गांगुली, मैं नहीं भूला हूं पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी से आपकी निकटता। आप ही के घर में अमित शाह जो हैं वो खाने पर भी आए थे। तो क्या यही वजह है कि आप अपने साथी खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ा होने से बच रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहती थी। यही नहीं, मैं यह भी नहीं भूला हूं जब आपकी बेटी ने एक बार भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर बयान दिया था, तब आपने अपनी बेटी को चुप करवा दिया था यह कहते हुए कि उनकी बेटी को कुछ पता नहीं है इसलिए उस पर बोलना नहीं चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ना आपकी बेटी को कुछ पता होता है या कम से कम आप यह फैसला करते हैं कि आपकी बेटी क्या बोले और आपको भी कुछ नहीं पता होता? क्या आपको अंदाजा है कि बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ 15 दिन से हमारी ये बेटियां जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं, उसी बृजभूषण ने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि मैंने एक महिला पहलवान को गले लगाया तो वो महिला पहलवान असहज हो गई थी। उसने ये तक कहा था कि आपको इस तरह से मुझे गले नहीं लगाना चाहिए। जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें पिता की तरह गले लगा रहा था। मगर बात यह नहीं है बृजभूषण शरण सिंह ने क्या क्या नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता की यह खबर कुछ देर में मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर सौरव गांगुली ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि हमारे क्रिकेट खिलाड़ी खेल के नाम पर करोड़ों रुपए तो कमाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी बीसीसीआई में मलाईदार पद लेंगे, मगर जब खिलाड़ियों के पक्ष में बोलने की बात आती है तो या तो मुंह पर पट्टी बंध जाती है या फिर इस तरह के बयान देते हैं जैसा कि सौरव गांगुली ने दिया। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। याद है आपको जब हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे तब मोदी सरकार ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट काट दिया था। तब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे किसानों के पक्ष में बयान दिया था और यह कहा था कि इसके बारे में कोई क्यों नहीं कह रहा। तब सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा था कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दो। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र, इनके पालतू तमाम सेलिब्रिटीज मैदान में आ गए थे कि विदेशी ताकतें हमारे अंदरूनी मामले में दखल ना दें। तब आप ये सब कहते हैं, मगर आज ये महिला खिलाड़ी तो एक अंदरूनी मामले के साथ ही तो प्रदर्शन कर रही है ना। तब सचिन आप खामोश क्यों हैं? तब अक्षय कुमार आप क्यों कुछ नहीं कह रहे? और सौरव दादा कुछ कहते भी हैं तो इस तरह का वाहियात बयान क्यों, हम सब जानते हैं। बहरहाल विनेश फोगाट ने उन्हें नसीहत दी है। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। विनेश फोगाट ने कहा है कि दादा अगर आपको नहीं पता तो जंतर मंतर आइए, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और लगातार हो रहा है। यह मत भूलिए, अब से 2 ही दिन पहले याद कीजिए बारिश हो रही थी, कुछ लोग बिस्तर लेकर आए ताकि उसी बिस्तर पर हमारे खिलाड़ी सोएं। दिल्ली पुलिस ने उसको लेकर भी मना कर दिया था। महिला पत्रकार साक्षी जोशी को हिरासत में ले लिया था। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो वहां पहुंची, उन्हें हिरासत में ले लिया था। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, उन्हें हिरासत में ले लिया था। यह सब हो रहा था। इसके बारे में ना सचिन मुंह खोल रहे हैं, ना सौरव गांगुली मुंह खोल रहे हैं। सौरव, आपको यह बात दिखाई नहीं दे रही है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति के बावजूद, बांटने की राजनीति के बावजूद आप क्यों मैदान में उनके पक्ष में अक्सर दिखाई देते हैं? तब आप ये क्यों नहीं कहते कि साहब मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं,
राजनीति से मेरे दूर दूर तक नाता नहीं है। सौरव गांगुली, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी महिला खिलाड़ियों ने किस तरह की यातना का सामना किया। इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में खबर आई थी, इस पर गौर कीजिए। एक एक शब्द आपके सामने होगा, गौर कीजिएगा। और मैं जानता हूं कि हमारे कई दर्शक भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले दो पहलवानों ने पुलिस से कहा सांस रोकने के बहाने बृजभूषण ने छाती और पेट को छुआ, रेस्टोरेंट और ऑफिस में किया यौन उत्पीड़न। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैंने एक महिला पहलवान को गले लगा दिया और वो महिला पहलवान असहज महसूस करने लगी। अब तो बाकायदा बयान दिया गया है कि छाती को छुआ, पेट को छुआ, सांस रोकने के बहाने। किसने अधिकार दिया बृजभूषण शरण सिंह को यह सब करने का? बताइए। ऐसा तो कोई अपनी बेटी को भी नहीं करता है, और आप इस तरह से महिला खिलाड़ियों के बयान के मुताबिक यह सब कर रहे थे। सौरव गांगुली, क्या यह खबर आपने पढ़ी है? खबर क्या है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों आपको। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक 7 में से 2 महिला पहलवानों, दोनों वयस्कों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत दर्ज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 21 अप्रैल को की गई है। 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं का जिक्र है। इसमें टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप, यहां तक कि नई दिल्ली स्थित WFI के कार्यालय में भी यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाएं, जिसमें छेड़छाड़, अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क शामिल है। 21 अप्रैल को यह बयान दर्ज करवाया गया है, मगर आज तक दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ तक नहीं की है। 21 अप्रैल को, और अब हम मई में हैं। याद कराना चाहूंगा, 2 FIR दर्ज हैं सौरव दादा, एक नहीं 2, जिसमें एक पॉक्सो के अंतर्गत है। उसमें तो सीधी गिरफ्तारी हो जाती है। आपसे फिर सवाल मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात, अब तक पूछताछ भी नहीं की है। यह खौफ है सांसद महोदय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह तक नहीं खोला है। यह खौफ है सांसद महोदय का। तो जाहिर सी बात है कि अगर सौरव गांगुली से कोई सवाल पूछेगा तब वो अनर्गल बातें करेंगे ही। आगे सुनिए सौरव दादा कि हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो किस तरह के नर्क से गुजर रही थी। महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता पहलवानों ने बताया कि बृजभूषण ने उन्हें सांस लेने और छोड़ने के पैटर्न की जांच के बहाने पेट को और उनके स्तन को, छाती को छुआ था। 2 महिला पहलवानों ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर यह बताया कि बृजभूषण ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया, मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। जांच के बहाने की गंदी हरकत। सुनिए, रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर नई शिकायत दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि बृजभूषण ने दोनों महिला पहलवानों को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता पहलवानों ने बताया कि बृजभूषण ने उनके सांस लेने और छोड़ने के पैटर्न के बहाने उनके पेट और छाती को छुआ था। बार बार यह किया जा रहा था। और हमारे दादा ये कहते हैं कि साहब सबूत नहीं है और मुझे इस मुद्दे पर दखल नहीं देना है। कितने शर्म की बात है। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बेशक इन खिलाड़ियों के पक्ष में सचिन तेंदुलकर नहीं है, विराट कोहली नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, और सौरव गांगुली का तो वाहियात और अनर्गल बयान आप सुन चुके हैं।